हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इसका एक नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 13/3125 लिखेंगे हम 13/3125 बराबर P/Q, जहां P बराबर 13 और Q बराबर 3125 है, बराबर 3125 है। बिना लंबी विभाजन करें हमको बताना है, तो इसका क्या करेंगे हम 3125 का फैक्टर कर लेंगे, 5 से लगाएंगे, 5 6 30, 625 मरतबा लगेगा। फिर 5 से लगाएंगे 125 मरतबा, फिर 5 से लगाएंगे 25 मरतबा, फिर 5 से लगाएंगे 5 5 25, 5 एकम 5। देख रहे हैं कि 5 5 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है, तो इसे लिखेंगे 13/5 की घात 5 लिख सकते हैं। 13/5 की घात 5 लिख सकते हैं। तो हमें देखना होता है कि जब दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति कैसे होता है, तो कोई भी संख्या अगर 2 × 5 के घात n, 2 के घात n × 5 के घात n के रूप का होगा तो वह संख्या शांत आवृत्ति होगा। अगर यह क्राइटेरिया कोई नहीं पूरा कर रहा है तो वह अशांत आवृत्ति होगा। तो हम देखने जा रहे हैं कि इसमें 5 है। जब 5 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देंगे। ऊपर गुना करेंगे कितना से, तो 2 के घात 5 से, और नीचे भी गुना करेंगे 2 के घात 5 से। 2 के घात 5 से गुना करेंगे तो 2 के घात 5 2 को कितना बार गुना करना पड़ेगा, 5 बार गुना करना पड़ेगा। 5 बार जब गुना करेंगे हम तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 होगा। 5 बार गुना करेंगे, 5 बार गुना करेंगे तो 13 × 32 बटा 2 के घात 5 × 5 के घात 5। अब इसे लिख सकते हैं हम, या तो ऊपर वाला गुना करके लिख देंगे और नहीं तो इसे ही लिख देंगे। अतः दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है क्योंकि यह 2 के पावर 5, तो इसे लिखना जरूरी नहीं है, लिख देंगे 2 के घात n × 5 के घात n के रूट का है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 17/8 तो हल लिख देंगे। 17/8 को लिखेंगे 17/8 बराबर P/Q, जहां P बराबर 17 और Q बराबर 8 है। यहाँ P बराबर 17 और Q बराबर 8 है। जब हम लिख देंगे तो Q को क्या करना है, तो Q को हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालेंगे Q का, तो यहाँ 8 है, लिखेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, तो इसके बाद में हमें देखेंगे कि 2 का कितना घात आया। 2 का घात 1 2 3 आया, तो इसे लिख सकते हैं 17/2 के घात 3। तो 2 के घात 3 आ गया, लेकिन इसमें 5 के घात नहीं प्राप्त हुआ है, तो अपने से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कितना से गुना करेंगे, तो 5 के घात 3 × 5 के घात 3 तो गुना कर देंगे, तो यह संख्या हो जाएगा 17 × 5 × 25, 25 25 125 बटा 2 के घात 3 गुने 5 का घात 3 लिख देंगे। अतः दशमलव प्रसार शांत
आवृत्ति है, क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 के घात n के रूप का है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें दिया है 64/455। 64/455 को लिख देंगे हल बराबर 64 की जगह पे लिखेंगे जहां, या पहले एक बार लिख देंगे 64/455 बराबर P बटा Q। लिखेंगे जहां P बराबर 64 और Q बराबर 455 है। मान लीजिए P बराबर 64 और Q बराबर 455 है, इसमें हमें 455 का फैक्टर निकालना है। 455 का निकालेंगे 5 से लगाएंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 लिखेंगे, 7 13 91, 13 एकम 13 से लिख सकते हैं हम 5 into 7 into 30। तो जब यह संख्या 2 के घात 2 into 5 के रूप में नहीं प्राप्त होगा तो यह संख्या आसान हो जाएगा। इसमें 5 7 13 आ रहा है, लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार औसत आवृत्ति है, क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 के घात n के रूप का नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। देख रहे हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15/1600। 15/1600 लिखेंगे हल 15/1600 बराबर P बटा Q, जहां P बराबर 15 और Q बराबर 1600। अब देखेंगे P बराबर 15 और Q बराबर 1600, तो 1600 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 1600 का फैक्टर निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 800, 2 से 400, थोड़ा सा इसमें इंक डाल दें। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 200 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 5 25, 5 एकम लिखेंगे। 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। 15/2 के घात 6 इंटू 5 के घात, यहाँ 2 के घात 6 आ रहा है और 5 का घात 2 आ रहा है, तो इसे बराबर करने के लिए हम ऊपर गुना कर देंगे 5 के घात 4 से और नीचे भी गुना कर देंगे 5 के घात 4 से। जब 5 के घात 4 से 5 के घात 4 से दोनों में गुना करेंगे तो यह कट करके फिर 1 हो जाएगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमें 2 के घात 6 और 5 के घात 6 का रूप का संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसे लिखेंगे 15 इंटू 5 का घात 4 करेंगे तो 5 5 5 5 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, 625
बटा 2 के घात 6 इंटू 5 के घात 6। तो इसे गुना करके भी लिख सकते हैं या बिना गुना किए भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यह संख्या नहीं पता करना है, हमें केवल पता करना है कि यह संख्या का दशमलव के साथ शांतावर्ती है या अशांतावर्ती है। तो देख रहे हैं कि दशमलव के साथ शांतावर्ती आ रहा है, अतः दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 के घात n के रूट का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका समाप्त हो गया। देख रहे हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है 29 बटा 343। देखेंगे हल लिख करके देखेंगे। 29 बटा 343 बराबर P बटा Q, जहाँ P बराबर 29 और Q बराबर 343। ऐसे उसी तरह से बनाएंगे। 343 मिलती है, तो 343 के लिए तो Q को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। Q का अभाज्य गुणनखंड, तो Q है 343। 343 इसमें 7 से भाग लगाएंगे। 7 चौका 28, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। इसे लिख सकते हैं 29 बटा 7 के घात 3। जब 7 का घात 3 प्राप्त होगा तो इसमें तो 5 आ नहीं रहा है, अतः यह संख्या या 2 नहीं आ रहा है, नहीं 5 आ रहा है, तो लिख देंगे यह संख्या 3। तो इसे लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 के घात n के रूट का नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। अब देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 23 बटा 2 के घात 3 इंटू 5 के घात 2 के घात 3 इंटू 5 के घात। जब इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिए हुए है, घात के रूप में संख्या हमें प्राप्त है, तो इसे हमें कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। इसे क्या कर लेंगे, इसे ही लिख देंगे हल 23 बटा 2 के घात 3 गुणे 5 के घात 2। अगर 4 है लिखना P बटा Q, तो लिख देंगे P बटा Q, जहां P बराबर 23 और Q बराबर 2 के घात 3 इंटू 5 के घात 2 है। इन्हें लिखेंगे 23 बटा 2 के घात 3 इंटू 5 के घात 2। इसमें कितना कम है, 1 कम है, इसमें भी 5 के घात 1 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 23 गुणे 5 बटा 2 के घात 3 गुणे 5 के घात। जब 2 के घात 3 गुणे 5 का घात 3 हमें जब प्राप्त हो गया तो लिख देंगे यह दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, क्योंकि यह 2 के घात 3 गुणे 5
5 की घात n के रूट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, जैसे 7 क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में है 129 बटा 2 के बाद 2 इंटू 5 के बाद 7 इंटू 7 के घात 5, 7 के घात 5 तो लिख देंगे इसे यही पे, क्योंकि इसमें 5 तो है, 2 तो है, लेकिन इसमें 7 भी लगा दिया, 7 भी लिख दिया है, जिसके कारण यह संख्या 2 इंटू 5 के रूप का नहीं होगा। देखिए अतः दशमलव औसत और आवर्ती है, क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 के घात n के रूप का नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी संख्या में 2 के घात n और 5 के घात n के रूप का संख्या 9 प्राप्त हो, तो वह संख्या दशमलव के साथ अशांत आवृत्ति हो जाता है। तो इसमें 7 के घात 5 आने के कारण यह संख्या अशांत आवृत्ति हो गया, इसे 7 देख रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 6 बटा 15, 6 बटा हो जाएगा 6 बटा 15 बराबर p बटा, जहां p बराबर 6 और q बराबर 15, p बराबर 6 और q बराबर 15 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 15 का अभाज्य डालेंगे तो कितना से जाएगा, 3 बचा 15, 5 एकम 5, 3 बचे 15 और 5 एकम 5। इस तरह से निकालने के बाद में यह संख्या क्या हो जाएगा, 2 के घात, अगर इस तरह से निकालेंगे तो 2 और 3 में यह संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति। लेकिन इसे अगर हमें निकालने से पहले हम यहीं पे क्या करेंगे, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये नहीं निकालेंगे। अगर हम इस तरह से निकाल देंगे तो दशमलव के साथ अशांत आवृत्ति हो जाएगा, लेकिन दशमलव के साथ शांत आवृत्ति करने के लिए हल लिख करके इसे हमें p बटा q लिखने से पहले इसे क्या करना है, कटा देना है। कटा देंगे 3 गुना 6 और 3 बचा 15 बराबर लिखेंगे 2 बटा 5, 2 बटा 5 बराबर लिखेंगे p बटा q। ठीक है, तो p के जगह पे कितना लिख देंगे 2 और q के जगह पे लिख देंगे 5। तो 5 का तो हमें अभाज्य गुणनफल करना है, क्योंकि q 5 आ गया। लिखेंगे 2 बटा 5, 5 का घात 1 है, तो इस संख्या में क्या करेंगे, ऊपर 2 के घात 1 इंटू 2 के घात 1, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे तो यह संख्या हो जाएगा 2 गुना 4 बटा 2 के घात 1 इंटू 5 के घात 1। तो यहाँ लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 के घात n के रूप का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ।
इसका अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 35/50। क्वेश्चन नंबर 8 को मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है 35/50। 35/50 35/50 से तो लिखेंगे हल, इसे भी सोल्व कर देंगे थोड़ा सा। लिखेंगे 35/50, 5 सत्ते 35, 5 बट्टियां 50, लिखेंगे 7/10 बराबर 2/Q। हटा देने से हमें थोड़ा सिंपल भी हो जाता है और इसका अवधि गुणनखंड भी निकालने में सिंपल हो जाएगा। लिखेंगे जहां P बराबर 7 और Q बराबर 10 का अवधि गुणनखंड निकालेंगे। 2/50, 10, 5 एकम 5। इसे लिखेंगे 7/2 के घात 1 5 के घात 1। दशमलव प्रसार आवृत्ति है, क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 के घात n के रूट का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। इसका लास्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 77/210। 77/210 लिखेंगे हल 77/210 बराबर P/Q। तो P/Q लिखने से पहले हम इसे कटा देंगे, कट जाएगा। कितना से कटेगा? 7 से। 7 11 77, 7 का 21 30, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 11/30 और 11/30 बराबर लिखेंगे P/Q। जहां लिखेंगे जहां P बराबर 11 और Q बराबर 30। Q बराबर 30। जब Q बराबर 30 है तो 30 को हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। लिखेंगे 2 से 15, 3 5 15, 5 एकम 5। जब इसे हम तोड़ लेंगे तो तोड़ने के बाद देखेंगे कि यह संख्या 2 3 और 5 में टूट रहा है। तो लिखेंगे 77 के बदले तो हमें प्राप्त हो गया है 11 लिख देंगे। 77 छोड़ देंगे, 11 लिखेंगे। अब यहाँ 30 के बदले कितना हम लाए हैं? 2 गुने 3 गुने 5। अब अगर यह 2 5 रहता तो यह संख्या क्या होता? शांत होता, लेकिन इसके बीच में 3 आ गया। तो लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 के घात n के रूप का नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।